वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से इन सभी प्रश्नों को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव शरीर, मतलब शरीर कहते हैं जिसको, कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो देखिए प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। आप कह सकते हैं आंतरिक अंग इसको हम कहते हैं, और ग्रंथि भी है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मादा जनन अंग से देखिए किस हार्मोन का स्राव होता है। तो प्रश्न को एक बार अच्छे से आप पहले पढ़ लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है कि किस जनन अंग से। तो देखिए ये मादा जनन अंग से किस हार्मोन का, तो रिलैक्सिन इज द राइट आंसर। चलते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये जो प्रश्न है हमारा ना, इस प्रश्न को देखिए अच्छे से। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों, आप जो अपनी ऐच्छिक गति करते हैं, हाथ हिलाना या फिर कोई जो भी वॉलेंट्री एक्शन है, तो ये कहाँ से नियंत्रित होता है। ये होता है हमारे सेरिब्रम से, मस्तिष्क का एक हिस्सा है। तो चलेंगे चौथे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है। तापक्रम को नियंत्रित करने की बात आ रही है, तो कह सकते हैं अब तापक्रम जो है हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से नियंत्रित होता है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए और जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलें, अगला प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। बात कर रहे हैं अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। देखिए आप पढ़े होंगे कूटपात, कोशिका, सिलिया, गुरुद्वारा। तो ये देखिए कूटपात के द्वारा होता है, ठीक है। कौन सा लार ग्रंथि है, यहाँ पर देखिए निम्न में कौन एंजाइम लार में पाया जाता है। तो देखिए यह एंजाइम का नाम है क्या, टाइलिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चले, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है क्या कहलाता है, श्वासोश्वास। ये देखिए बी नंबर इज राइट आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राय कोशिका किसका निर्माण किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए ये जो भी कोशिका है ये निर्भर करती है किस पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज पर। किस पर, ग्लूकोज पर। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस अभिक्रिया के द्वारा, प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे पहले। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन वातावरण के कोशिकाओं तक पहुँचता है। तो इसका सही आंसर होगा विसरण, डिफ्यूजन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है। तो ये देखिए ये होता है हमारा श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो ये होता है विघटन। खाद्य पदार्थों में पौधों का स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन करता है। देखिए मुख्य रूप से कौन होता है, तो ये होता है हमारा सुक्रोज इज राइट आंसर। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 90/60, 120/80। तो ये होता है 120/80। ये हम कह सकते हैं 120/80। अगले प्रश्न को देखिए, मानव मनुष्य के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो मानव मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। यस। मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता है वो किसके द्वारा होती है, ज्ञानेंद्रियां पाली द्वारा होती है। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये साइंस के प्रश्न है। मनुष्य में बुद्धि का और चतुराई का केंद्र कहाँ होता है। तो देखिए मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम इज द राइट आंसर। यस। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो है कौन नियंत्रित करता है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद तब तक देखिए प्रश्न को पढ़िए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ये इंसुलिन होता है, सही आंसर इसी के कारण। और इसी की कमी या वृद्धि से जो है मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। यहाँ क्या है ना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसको आप ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक एंजाइम है, सॉरी ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आता है, जीवों का पोषण, उत्सर्जन, श्वास, सभी, इनमें सभी।
गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये देखिए मृतजीवी पोषण करता है। यह गोबर छत्ता जो है मृतजीवी पोषण करता है। आप समझ रहे होंगे बात को, गोबर छत्ता मृतजीवी पोषण करता है। अगले प्रश्न को देखिए। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितनी प्रतिशत? तो 0.03%। इज राइट आंसर। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो छाया में पनपते हैं इसको कहते हैं छाया में, मतलब क्या, जहाँ धूप ना हो उसमें पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। ये छाया में होता है। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो कि मनुष्य का श्वसन अंग, बहुत लोग कहेंगे नाक है, तो जी नहीं, नाक नहीं, फेफड़ा है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब ये जो बीमारियां हैं ना, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों का नाम बताना। ये देखिए कौन सी बीमारी है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा टीबी और निमोनिया, दोनों बी और सी, मतलब ये ऑप्शन कह सकते हैं आप दोनों। और सॉरी, क्या हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिए हमारा क्या है। आ गया। प्रश्न है हमारा कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? देखिए मछलियों में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये अमोनिया होगा। ठीक है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? आवश्यकता से अधिक जल जो है वाष्पोत्सर्जन। देखे होंगे आप लोग, वाष्प बन के पानी का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए प्रकाश संश्लेषी तो सभी जानते हैं, पत्ती को कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी पत्ती। और पत्तियों को जो रसोई घर कहते हैं पौधों का। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रंग? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? ये देखिए फेफड़ा जो होता है हमारा, ये शंक्वाकार होता है ना, कोनिक की तरह होता है, कोन की तरह। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए भोजन का पचना जो है, जिसको आप कहते हैं उपचयन अभिक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? बात आ रही है ना, हार्मोन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो यहाँ शब्द का देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण आप सभी अगर जान रहे हैं तो बताएंगे मैं। हार्मोन शब्द का बहुत आसान है, तो देखिए जिसका लंबा चौड़ा नाम दिख रहा है, बेलिस और स्टर्लिंग, ये किया है। ठीक है। पृथक्करण का नियम किसने दिया? सेपरेशन, मेंडल। आगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ये जीव विज्ञान के जनक की बात कर रहे हैं तो देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान, तो देखिए बोटनी के थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। बहुत अच्छा आंसर होगा इसका, और आपको याद भी रखना है, थियोफ्रेस्टस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बात कर रहे बोटनी शब्द, ये कहाँ से आया है? तो देखिए ये आया होगा हमारे यहाँ कहाँ से? ग्रीक से। कहाँ से? ये हमारे यहाँ आया हुआ ग्रीक शब्द। कहाँ गया? बोटनी देखिए ग्रीक से आया हुआ है, सॉरी, ग्रीक से। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शैवाल, है ना, फंगी। अब देखिए यहाँ पे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए जीव विज्ञान की जो शाखा होगी ना, यह पारिस्थितिकी होगी, इकोसिस्टम। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ झाड़ी, मतलब कि झाड़ियों का अध्ययन है। अच्छा देखिए अंग्रेजी नहीं आती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन, ये किसके अंतर्गत आता है?
ये वनस्पति संवर्धन जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ना, बीज के बारे में। किसके बारे में? देखते हैं प्रश्न को। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? बीज का। ये क्या हो जाता है भाई? किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? बीज का, बीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रेस्टोलॉजी, देखिए घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करती है? तो बहुत आसान है, मिट्टी का अध्ययन, जिसको आप कहते हैं भूमि, तो लिख सकते हैं मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों को जो नाम देने वाले विज्ञान है उसका नाम वर्गीकी, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है? कार्लस लिनियस को, है ना, कार्लस लिनियस को। मतलब ये आप कह सकते हो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यस। आगे चलते, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, इनमें सभी में। तो हमको सबसे अच्छा जो आंसर लग रहा है इनमें सभी जगह मिलेगा। विषाणु वृद्धि करते हैं जीवित कोशिकाओं में। यस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनता है साबूदाना। ये देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, द्विनाम पद्धति लीनियस। यस। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की है? लीवनहॉक। जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प लगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत, सॉरी ये अनावृत होगा, ये नहीं, ये होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है ना। ये जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। कौन सा? तपेदिक। मानव की आंत में क्या पाया जाता है? कोलाइए, ए नंबर होगा इसका। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं किसमें? जीवाणुओं में। ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सबसे छोटा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा, सॉरी, कौन सबसे छोटा जीव है? तो इसकी बात करेंगे हम, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? यस, इसकी बात करेंगे जीवाणु द्वारा हैजा। चलिए अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये 60 प्रश्न को आपने देखा। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक बार इसे अपने से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसे दिमाग में अच्छे से रखें ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट ज़रूर करें।